हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट ज़ीशान आसिम और इस वक्त बुदापेस्ट हंगरी से आपसे मुखातिब हूं। हंगरी के अंदर अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो या रहते हो ऑलरेडी हंगरी के अंदर, वर्क वीज़ा पे रहते हो, स्टडी वीज़ा पे या किसी भी वीज़ा स्टेटस के ऊपर आप यहाँ पे स्टे किए हुए हो और आपको एकोमोडेशन का प्रॉब्लम है, एकोमोडेशन का मसला अब मैंने सॉल्व कर दिया है। किसी किस्म की भी एकोमोडेशन अगर आपको चाहिए हंगरी के अंदर या बुदापेस्ट के अंदर स्पेशली, या हंगरी के दूसरे शहरों के अंदर भी, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हो। एकोमोडेशन के जो प्राइजेस हंगरी में चल रही हैं वही एवरेज प्राइजेस हम आपसे चार्ज करेंगे और एकोमोडेशन के अंदर हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हंगरी के अंदर स्पेशली बुदापेस्ट में डिस्ट्रिक्ट वाइज रेट लगे होते हैं कि किसी डिस्ट्रिक्ट में रेट ज़्यादा होता है, किसी डिस्ट्रिक्ट में कम रेट होता है। अब यहाँ पे जो नॉर्मली देखने में आता है तो डिस्ट्रिक्ट नंबर 5, डिस्ट्रिक्ट नंबर 2, डिस्ट्रिक्ट नंबर 3, ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। 6 एंड 7 डिस्ट्रिक्ट आल्सो, ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आपको सस्ती या चीप एकोमोडेशन चाहिए तो फिर आपको जाना होगा डिस्ट्रिक्ट 8, डिस्ट्रिक्ट 9, डिस्ट्रिक्ट 4, डिस्ट्रिक्ट 14, डिस्ट्रिक्ट 10। तो ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे रेंट थोड़ा मुनासिब होता है और आपको मुनासिब रेट के अंदर एकोमोडेशन मिल जाती है। अब गाइज़ यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि हंगरी के अंदर एकोमोडेशन की प्राइजेस क्या हैं और आपको एकोमोडेशन कितने की मिलेगी। देखें, हंगरी के अंदर जो इस वक्त 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है उसकी नॉर्मल जो कॉस्ट इस वक्त चल रही है वो 2,40,000 फोरेंट है प्लस यूटिलिटीज़। इसके अलावा जो 3 बेडरूम का अपार्टमेंट है फिर उसकी कॉस्ट आ जाती है 3,30,000 फोरेंट प्लस यूटिलिटीज़। लेकिन अगर आपको सिंगल स्टूडियो अपार्टमेंट चाहिए तो वो आपको 1,60,000 या आपको 2 लाख के अंदर अंदर भी मिल जाएगा और एक स्टूडियो अपार्टमेंट के अंदर 2-3 लड़के आसानी से रह सकते हैं। हंगरी के अंदर ये कानून है कि आप कहीं भी कोई एकोमोडेशन बुक करते हो या लेते हो रेंट के ऊपर तो आपको 2 महीने का डिपॉजिट प्लस 1 महीने का रेंट आपको पहले अदा करना होता है लैंडलॉर्ड को, तभी आपको वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके और चाबियाँ आपको देगा। यानी कि 2 महीने का डिपॉजिट और 1 महीने का रेंट आपको पहले एडवांस में पे करना होता है उसको। बाकी इसके अलावा जो नॉर्मली यहाँ पे कॉमन कॉस्ट होती है वो भी डिपेंड करती है इलाके के ऊपर, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा है, किसी डिस्ट्रिक्ट में कम होती है। तो कॉमन कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। कॉमन कॉस्ट के अंदर सम टाइम पानी का बिल भी इसमें इंक्लूड होता है। कॉमन कॉस्ट के अंदर आप लोग जो डस्टबिन वगैरह यूज़ करते हो उस बिल्डिंग के अंदर, ऑफ कोर्स जब आप रहोगे तो जो डस्ट वगैरह आप नीचे बिल्डिंग के कूड़ा क्रिकेट में फेंकोगे तो उसकी भी एक कॉस्ट होती है जो कि गवर्नमेंट को अदा करनी होती है, तो वो भी आ जाती है कॉमन कॉस्ट के अंदर। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं जो कि कॉमन कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होती हैं। यूटिलिटीज़ के अंदर नॉर्मली गैस का बिल और बिजली का बिल और इंटरनेट का बिल नॉर्मली इसमें काउंट किया जाता है। सम टाइम पानी का बिल भी इसमें आता है। अगर पानी का बिल इंक्लूड हो कॉमन कॉस्ट में तो फिर वो यूटिलिटीज़ में काउंट नहीं होता, और अगर यूटिलिटीज़ में आ रहा हो तो फिर वो कॉमन कॉस्ट में नहीं काउंट होता। और इस तरीके से हंगरी के अंदर आपको एकोमोडेशन रेंट पे मिल सकती है। बाकी आपको ये भी बताता चलूँ कि हंगरी के अंदर एकोमोडेशन ढूंढना बहुत मुश्किल होता है सम टाइम, क्योंकि जो यहाँ पे मुकामी लोग हैं वो अपने लोगों को प्रेफरेंस देते हैं कि हंगेरियन लोगों को घर रेंट पे दिया जाए। बहुत कम ऐसे लैंडलॉर्ड्स हैं जो कि स्पेशली पाकिस्तानी और इंडियंस को डील करते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे जो मेजॉरिटी लोग हैं वो पाकिस्तानी या इंडियन लोगों का नाम सुनते ही आपको कह देते हैं कि नहीं, हमने आपको घर किराए पे नहीं देना। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको ये बात अच्छे से पता है, लेकिन जो नए आ रहे हैं उनको शायद ये बात ना पता हो, तो इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियंस के लिए घर ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है सम टाइम। तो इस चीज़ को अब आपके भाई ने आसान कर दिया। आपको किसी किस्म की अकोमोडेशन चाहिए, आपने हमसे रब्ता करना है। हम आपसे किसी किस्म की कोई कमीशन, कोई आपसे पैसे चार्ज नहीं करेंगे। हमारी डीलिंग हमेशा लैंडलॉर्ड के साथ रहती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप भाइयों के साथ शेयर करनी थी। बाकी इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो या कोई आप बात करना चाहते हो कॉल के ऊपर, तो आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। उसके ऑफकोर्स थोड़े से चार्जेस होते हैं जो कि आपको अदा करने होंगे। और कोई भी छोटा मोटा सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में, मैसेंजर पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। जैसे ही मेरे पास या मेरी टीम के पास टाइम होगा वो आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इस तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।